वो अपनी अपनी हाजिरी पेश करेंगे। मैं भी सुबह से जो वादा मेरा था मैं उससे आधा घंटा पहले तकरीबन पहुंच गया था और कुछ मसाइल की वजह से महफिल लेट शुरू हुई। उसकी वजह से अल्लाह पाक इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर। सब ने जाना है, सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, मैं भी बड़ी दूर से आया हूँ, सब ने जाना है। और जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने अपनी जगहों पर सारे तशरीफ फरमा हो जाएं। ये जितने अहबाब खड़े हैं ये बैठ जाएं जल्दी से, ताकि महफिल का आगे प्रोग्राम लेकर चला जाए। बैठ जाएं सारे अहबाब, तशरीफ फरमा हो जाएं। मुझे चंद अशार सैयदा कायनात की बारगाह में पेश करने हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह सना खां अपनी अपनी हाजिरी मुख्तसर वक्त में, मैं भी कोशिश करूंगा मुख्तसर वक्त में ही, क्योंकि जब से महफिल का आगाज हुआ है अब हाजिरी पेश करने की सादत हासिल हो रही है। मोहब्बत से मैं नहीं कहता कि हाथ उठाएं, मैं नहीं कहता, क्योंकि ये जिक्र उनका है कि जिनके फरिश्ते भी हया करते हैं। जिस अंदाज से भी जिसको अच्छा लगे उस अंदाज से सैयदा कायनात की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवाएगा। आगे आगे आ जाएं, ये गैप है ये खत्म हो जाए, आगे आगे तशरीफ फरमा हो जाएं। ये जो पीछे अहबाब हैं ये आगे आगे आ जाएं और ये जो खला है ये गैप है ये खत्म हो जाए, एक तरतीब बन जाए और मोहब्बत से सैयदा कायनात की बारगाह में हाजिरी पेश करेंगे। तू बड़े सखी है फातिमा, तू बड़े सखी है फातिमा, तू बड़े सखी है फातिमा, तू बड़े सखी है फातिमा। मैं नहीं चाहता कि इस जिक्र के दौरान कोई हलचल हो, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये उनका जिक्र है कि जो शजरे खंगाल देता है, ये उनका जिक्र है कि जिनका फरिश्ते भी जिब्रील भी जिसके दर पर अदब से हाजिर हो, उसका जिक्र है। उस हस्ती के बारगाह में बड़े इत्मीनान के साथ और सब्र के साथ जरा मिलकर, तू बड़े सखे है फातिमा, तो बड़े सखे है फातिमा, सैयदा तो बड़े सखे है फातिमा, तो बड़े सखे है फातिमा, तो बड़े सखे है फातिमा। ऐवाने अली कहते हैं, हम उसे बागे रिसालत की कली कहते हैं। सखे है फातिमा, तो बड़े सखे है फातिमा, सैयदा तो बड़े सखे है फातिमा, तो बड़े सखे है फातिमा। कभी तब्दील उनके लुत्फ का आलम नहीं होता, चराग उनकी सखावत का कभी मध्यम नहीं होता, और खुदा ने अहले बैठे पाक को ये फैज बख्शा है, खजाने रोज बटते हैं, खजाना कम नहीं होता। तो बड़े सखे है फातिमा, तो बड़े सखे है फातिमा, मोहसने अले है फातिमा। जिगर का जुज़्व नहीं जुज़्वे रसूल कहते हैं, जो आले हक जो अहले हक हैं वो बाबे कबूल कहते हैं, और जो हर तरह की नजाबत से पाक हो शौकत, उसे जुबाने वही में पुतूल कहते हैं। तो बड़े सखे है सैयदा, तो बड़े सखे है सैयदा, नबी की दुख्तर जनाबे ज़हरा। देखिए अशार देखिए, जिसके दिल में उतर जाएं बस वो हाथ उठाए। ये मुकद्दर की बात है। मैंने जितने अशार पढ़े मैंने नहीं कहा हाथ उठाएं, नहीं कहा और ना कहूंगा, क्योंकि इस जिक्र में जिसके मुकद्दर में ये जिक्र हो बस वो बोलता है।
नबी की दुख्तर जनाब ज़हरा, सखा की खूकर जनाब ज़हरा, हया का अंबर जनाब ज़हरा, वफा का जेवर जनाब ज़हरा, जो खा के जिंदा है कुल जमाना है तेरा लंगर जनाब ज़हरा। जो पूछा जन्नत की कौन मलका, तो बोले सरवर जनाब ज़हरा। तो बड़े सखे हैं फातिमा। सिद्दीक को गासिब नहीं कहते कभी हम लोग, सिद्दीक को गासिब नहीं कहते कभी हम लोग। आज पहली बार मेरी इस खित्ते में इस जगह पर हाजिरी हो रही है। आज आतिफ साबरी का अकीदा सुन लो, अकीदा सुन लो। जिसका ये अकीदा हो बस वो इत्तेफाक करे और हाथ उठाकर मेरे साथ शामिल होगा कि सिद्दीक को गासिब नहीं कहते कभी हम लोग। सिद्दीक को ये याद रखें कि आज आतिफ साबरी रत्ते से कह रहा है, फिजान साउंड के जरिए पूरी दुनिया इस महफिल को देख रही है। जहां तक ये पैगाम पहुंच जाए सुन लें, दिल के कानों से सुन लेना कि हमारा वो अकीदा नहीं है कि हम अली अली करें और सिद्दीक को छोड़ दें, अली अली करें सिद्दीक को छोड़ दें। हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। सिद्दीक अकबर सरकारे दो आलम जिनके लिए फरमा रहे हैं कि मैं सबका सिला दे सकता हूं दुनिया में, सिद्दीक का सिला हश्र के दिन रब से लेकर दूंगा। वो सिद्दीक जिसको मुस्तफा की सोहबत सबसे बेहतर मिली। सरकार ने पूछा, सिद्दीक से पूछा सरकार ने, अबू बकर तुम्हारी दुनिया में कौन सी ख्वाहिशें हैं, कौन सी तमन्नाएं हैं? तवज्जो से सुन ले। क्या फरमाइश है? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, 3 तमन्नाएं हैं। फरमाया कौन सी? अर्ज की या रसूल अल्लाह पहली ख्वाहिश तो ये है कि बेटी अबू बकर की हो, निकाह में मुस्तफा के आ जाए। पहली ख्वाहिश बेटी अबू बकर की हो, निकाह में मुस्तफा के आ जाए। सरकार ने पूरी फरमाई। हजरत आयशा बिनते सिद्दीक मोमिनों की मां सरकार के निकाह में आई। दूसरी ख्वाहिश, दूसरी तमन्ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह दूसरी तमन्ना ये है कि जितना माल है मोहम्मद मुस्तफा पर खर्च हो जाए। जितना माल था सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। ये सिद्दीक है, मैं सिद्दीक की शान बता रहा हूं, सिद्दीक की शान है। जितना माल था सरकार की बारगाह में ला के निछावर कर दिया। तीसरी ख्वाहिश सुनो, और इस जुमले पर जिसका दिल चाहे जिस अंदाज से सुभान अल्लाह कह सकता है। तीसरी ख्वाहिश क्या है या रसूल अल्लाह? तीसरी तमन्ना ये है कि आंखें अबू बकर की हो और चेहरा मुस्तफा का। आंखें अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफा का हो। सरकार ने पूरी फरमाई। गारे सौर में 3 दिन 3 रातें वहां बस आंखें अबू बकर की थी और चेहरा मुस्तफा का। ये है अबू बकर। और जब गारे सौर से निकले, खुदा की कसम पहचान नहीं हो रही थी कि मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है। ऐसी सोबत, ऐसा तकर्रुब, ऐसा मिलाप सरकार ने अता किया, ऐसी सोहबत अता की कि गारे सौर में जब वह बाहर निकले तो लोग पहचानने से कासिर थे कि गुलाम कौन है, आका कौन है। अबू बकर ने चादर तान दी, चादर तान दी। लोग समझते थे धूप है, गर्मी है, इसलिए चादर तानी है।
लेकिन हिकमत खुदा की कसम ये थी कि लोगों को पता चल जाए कि आका ये है, गुलाम ये है अबू बकर। अब हाथ उठाओ कि सिद्दीक को गासिब नहीं कहते कभी हम लोग। सिद्दीक को अरे अली अली किया तो अपना समझ बैठे, अपना समझ बैठे। जब सिद्दीक सिद्दीक किया तो बुरा मान गए। अब हाथ उठाना आखिर तक कि सिद्दीक को गासिब नहीं कहते कभी हम लोग, सिद्दीक को गासिब नहीं कहते कभी हम लोग, और सैयदा ज़हरा को खता पर नहीं कहते। चोरे यार नबी दे प्यारे, चोरे यार नबी दे प्यारे, नहीं कोई नचारा बनेगा जिसका इजाजत दे वो हाथ उठा सकता है, जिसका ईमान गवाही दे हाथ उठाए। बनेगा ना कोई होया ना कोई होसी नचारा यार वर्गा। आज़म शान सिद्दीक की पूछने को यार हजारा वर्गा। अल्लाह पाक आपकी और मेरी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तो मौला अली की मनकबत भी पढ़ना चाह रहा था, मुझे हुक्म था, लेकिन वक्त बहुत हो गया। मैं दावत दे रहा हूँ अपने ऐवान से बुजुर्ग सना खां मोहम्मद जुल्फकार अली चिश्ती साहब से मैं मुल्तवी सुन तशरीफ लाएं, नजराना अकीदत पेश करें। अजान हो रही है, अजान सुन लें, फिर इंशाअल्लाह अपनी हाजिरी पेश करेंगे।